चाची, अब नहीं देखा जाता बेचारी का दुख। दुखाचा डोंगरच कोसळला तिच्यावर। 6 महीने के अंदर पहला बेटा और अब पति। इसके आंसू पोंछ पोंछ कर तो मेरे कपड़े भी गीले हो गए। कपड़े? क्या इसी से पोंछे थे तूने इसके आंसू? हाँ। जाकर जला दे उसको, रॉकेल टाक जला दे। का? अरे अगर तू यही कपड़े पहनेगी ना, तेरा घर जल जाएगा। वो यही चाहती है। तू जानती है कौन है वो? आखिर ये कैसा गांव है जहां पर एक औरत के आंसू पोंछने पर उस कपड़े को जला देने की सलाह दी जाती है? आखिर ऐसा क्या है उसके आंसू में? और अगर ये गलतफहमी है तो इस गलतफहमी की जड़ क्या है? ये भाग, नहीं तो ये हमें भी गायब कर देगी। भाग। रुक। चलो सब लोग चलो। सरपंच जी दरवाजा खोलिए। सरपंच जी, अरे आप तो कुछ करेंगे हमारे लिए? आप चलेंगे हमारे साथ? किधर किधर चलूं? क्या अब आपको पता भी नहीं है अब कहाँ चलना है? मेरे बच्चे को किसी ने उठा लिया है। अब तो बताएंगे या अभी आप उसका नाम नहीं लेना चाहते हो? अरे देखो, इन्हें रहने दो प्रताप दादा, हम लोग काफी है सच उगलवाने के लिए। हाँ, 3 बच्चे का उसने क्या किया उसका पता लगा के ही रहेंगे और आपके सामने आके सच बता के जाएंगे। देखो प्रताप, मेरे गांव में ये सब नहीं होगा।
तुम जरा रुको, मेरी बात सुनो, हम लोग इत्मीनान से बात करते हैं ना। अब तक रुके हुए थे आप और आप जैसे पढ़े लिखे लोगों की वजह से। अब आप नहीं सुनेंगे क्यों भाइयों? चुप नहीं रहेंगे। हम तभी चुप थे जब उसने अपने बच्चे की जान ली थी। उसके पति को पता चला तो 6 महीने के अंदर उसे भी, देखिए 1 महीने के अंदर 3 बच्चे गायब हो गए। प्रताप थोड़ा धीरज रखो, मैं पुलिस को फोन करता हूँ ना। क्या किया है पुलिस ने सरपंच जी? हाँ, एक भी बच्चा लाया है वापस? अच्छा ना, आज उसकी खैर नहीं। अरे तो फिर क्या करोगे? तुम 6-7 लोग मिलके उस अकेली एक औरत पे हाथ उठाओगे? कौन औरत? हाँ? जिसके पांव में 3 उंगलियां हो, आपको क्या बताना? ये इससे पूछो, इसने देखा था उसे तालाब से निकलते समय। हाँ देखा है मैंने। शरीर पर पानी की एक बूंद भी नहीं। चलो भाइयों, यांच्या तोंडाला लागून काही उपयोग होणार नाहीये। चला आता, चला चलो। इस सायन्स के चक्कर में इस सरपंच जी का दिमाग फिर गया, वेट लगलाय त्याला। हमें सब पता है इसके दिमाग में ये कौन भर रहा है। जो बाबा ने कहा था कि और एक बच्चे की बलि चढ़ाएगी तो उड़ने भी लगेगी वो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हेलो, चलो चलो, हाँ छोड़ेंगे नहीं उसे। हाँ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। पीछे हटो, कोई आगे नहीं बढ़ेगा, पीछे हटो। देखिए डॉक्टर साहब, आप अगर हमें विज्ञान की बातें बताने हैं ना तो जाकर सरपंच जी को बताइए। हाँ, हट जाइए। हाँ, खुद के बेटे को बोर्डिंग में डाल के हमारे बच्चों को खतरे में डाल रहे हो। अरे बघता काय, चला धरूया त्याला। चला चला। काय चले थे, काय चले? अगर एक कदम भी आगे बढ़ा है ना, ले जाके लॉकअप में डाल दूंगा। चलने का इतना, चला चलो, निकलो ऐसे, चलो। डॉक्टर साहब, आपने पुलिस बुलाई हमारे खिलाफ? आपने और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। अंधविश्वास में आप लोग सब पागल हो गए हो। अरे अगर लड़का दोपहर में गायब हो गया था तो आपने रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज की? हमें पुलिस पे भरोसा नहीं है। रिपोर्ट दर्ज करने से हमारे बच्चे वापस नहीं आएंगे। हाँ, इंस्पेक्टर साहब राव दे, हम खुद ढूंढ लेंगे हमारे बच्चों को। सबको वार्निंग कर रहा हूँ, अगर उस औरत को और डॉक्टर साहब को कुछ हो गया तो तुम सबकी शक्लें मुझे याद है। चलाने का इतना, चलाने का। चला रे, बघून घेऊन नंतर चला। चला, देख लेंगे उसे। डॉक्टर साहब, अब की बार तो इन सबको निकाल दिया मैंने यहाँ से, लेकिन इनके गुस्से को काबू में रखना मुश्किल लग रहा है। गुस्सा? ये गुस्सा नहीं है इंस्पेक्टर साहब, ये पागलपन है। आपको याद है ना, पिछली बार इन्हीं ने आरोप किया था और आपने हिमली भाभी के घर को तलाशी ली थी। कुछ मिला था आपको तब? मैं समझ सकता। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन टाइम। वेलकम। थैंक्स अ लॉट। चलिए। भाभी, भाभी,
भाभी, आप ठीक तो हैं? जयेश भाई, मैं चेटकी नहीं हूँ, मैं हिमली हूँ, हिमली, आपकी भाभी। मैं कैसे किसी बच्चे को मैंने उस बच्चे को देखा तो यीशु की मुझे बहुत याद आई। फिर मैं कैसे किसी बच्चे को मार सकती हूँ? भाभी, आप मेरी बात सुनिए। अब इस जगह में बहुत ज्यादा खतरा है। आप किसी दूसरी जगह जाके क्यों नहीं रहती? किधर जाऊं? क्या है मेरा सिवाय यहाँ के चूहे और सांपों के घर और इनके पेंशन के सिवाय? क्या गदान में उन मजदूरों के झोपड़े में रहूं? क्या वो मुझे रहने देंगे वहां? वो मेरे पति को जानते थे और यहाँ नहीं, मैं अपने पति का घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। अगर उन्हें मुझे मारना है तो यहाँ आके मारे। हमें यह जानकर शर्म आती है कि 2016 में भी हमारे देश में अभी भी कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर बच्चों के गायब होने पर एक औरत को डायन ठहरा दिया जाता है, जहां पुलिस में कंप्लेंट करने के बजाय लोग बाबा और तांत्रिक के पास जाते हैं, जहां अंधविश्वास ने लोगों की सोच पर ताले लगा दिए हैं। महाराष्ट्र के इस गांव में बच्चे तेजी से गायब हो रहे थे और गांव वाले एक महिला को उसका जिम्मेदार मान रहे हैं। डायन या चेटकिन पर हम बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन कोई तो है जो बच्चों को अगवा कर रहा है। आखिर कौन और क्यों? अच्छा सुनो, अंतु का फोन आया था क्या? पेपर कैसे गए उसके? और छुट्टियों में आ रहे कि नहीं घर पे? अच्छा हुआ वो आज सरपंच जी का टाइम पे फोन आ गया। अगर मैं सही वक्त पे नहीं पहुंचता तो। लेकिन सरपंच जी खुद चले नहीं गए ना, क्योंकि वो जानते हैं ऐसा करेंगे तो पूरे गांव से दुश्मनी मोल लेंगे। काहे का पूरा गांव? 4-5 लोग थे, वो भी अंधविश्वासी। ये सही नहीं हो रहा है। क्या सही क्या सच, ये तो बच्चे मिलने के बाद ही पता चलेगा। तुम भी ये सब में विश्वास रखती हो? अरे तुम एक डॉक्टर की बीवी हो। अक्ल कहां गई तुम्हारी? अकलेच्या गोष्टी करताय तुम्ही। इस गांव में रहके प्रताप सिंह जैसे लोगों से पंगा लेना ये कोई अक्ल वाली बात नहीं है। क्यों नहीं समझते आप? वो भी तब जबकि उसका खुद का बेटा गायब हो गया है। तो क्या करूं? मरने दो हिमली को। तुम जानती हो वो हरीश की बीवी है, मेरे सबसे अच्छे दोस्त की। और वैसे भी पुलिस को शक है कि ये काम कोई गांव वाला ही कर रहा है। ये बगा, उसका नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है। सब जानते हैं उसका नाम क्या है। लगता है इस गांव के पानी में ही अंधविश्वास है। ठीक है, 2 दिन दवाखाना बंद रखता हूं। और क्या? और करोगे क्या? आओ। निकलिए आप यहाँ से। अरे मेरी बात तो डॉक्टर साहब। अरे मेरी बात तो तुम्हें निगाह इकडून डॉक्टर साहब, निगाह इकडून। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि आप ही बचा रहे हो उसको। देखिए, मैं यहाँ सिर्फ आपकी बेटी के लिए आया हूँ। जरा हालत देखो अपनी घरवाली की। मैं उस हिमली के लिए नहीं आया हूँ। अगर आप अपनी बेटी को वापस पाना चाहते हैं तो जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। मुझे एक बात बताइए, जिस दिन वो गायब हुई थी उस दिन या उसके पहले दिन उसने आपसे ऐसा कुछ कहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है? नहीं, आप यहाँ मेरी बेटी के लिए नहीं आए हो,
आप उस औरत के लिए आए हो। और जासूसी का इतना ही शौक है ना डॉक्टर साहब, तो मुझे आप ये बताइए कि मेरी बेटी उस दिन बाजार गई थी सामान लाने, उसके अगले दिन उस हिमली के घर के बाहर 100 कदम की दूरी पर उसका जूता मिला। अब जाइए आप यहां से और अपनी भाभी से पूछिए क्यों। जाइए। ठीक है, ये दाग। अरे पति मरने के बाद वो यहीं बैठी रहती थी। अच्छा, चलो 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 यहाँ से, चलो चलो निकलो। अविनाश, ये सब क्या है ये सब? ये क्या हो रहा है? अब कर भी तो कह सकता हूँ डॉक्टर साहब, शास्त्र में लिखा है कि अगर कोई बुरी आत्मा आपके बच्चे को मार दे तो मरने के बाद उसकी आत्मा भटक जाती है। कम से कम इससे उसकी आत्मा को शांति तो मिलेगी। अरे लेकिन अभी पुलिस तपास कर रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और तुम ये बच्चे का सीधा श्राद्ध करवा रहे हो। 15 दिन हो गए साहब, अब तक तो हो उसे। देखिए साहब, आप माने या मत मानिए, लेकिन उसको हम पहचानते हैं। डॉक्टर साहब कुछ बात करनी है आपसे। हाँ बोलो। डॉक्टर साहब, तो वैसे तो मैं छोटे जात का आदमी हूँ, इसलिए ज्यादा कुछ कहता नहीं मैं, पर उस रात मैंने भी कुछ देखा था। क्या देखा तुमने? चलो ढूंढो उसे। छोटू कह रहा था कि उसने नदी किनारे उसे आते देखा है। जरूर कुछ कर्मकांड करने आई होगी वो। अरे आई भी होगी तो हमें थोड़ी पता चलेगा। कल सुबह से कुछ मिला क्या? अरे वो शैतानी दिमाग है, अपने सारे कर्मकांड छुपाना जानती है। प्रताप जी तो आज छोड़ चुके, रोते हुए घर निकल गए। ये क्या? ये क्या है? हाँ, ये तो किसी लड़की का लगता है। सुधर चाचा, याद है जब रेणु गायब हुई थी तब उसकी माँ ने क्या कहा था कि दुकान बेचने से पहले उन्होंने उसके बाल लाल फीते से बंधवाए थे। तो वो बलि चढ़ाने आई होगी। बलि? पता नहीं कौन से रूप रंग में मिलेगी वो। अरे बात तो सुनो, कल तो हमने उसे पकड़ ही लिया था, एकदम से गायब हो गई। हो ना, अहो सोडलंच नसतं तिला। और उसके मुंह से आग भी निकल रही होगी। हाँ क्या? हाँ, दिन भर यहाँ बैठे बस कहानियां बनाते रहते हो। आज मैं सुनाऊंगा तुम सबको एक कहानी। मदन, बताओ इन सबको सच्चाई क्या है? वो उस दिन सुबह जब मैं लकड़ी उठाने जंगल गया तो फिर मुझे बाद में पता चला कि अपनी रानू भी उस वक्त उसी जंगल में थी। और साहब, जिस दिन आपका बेटा गायब हुआ,
आप लोगों ने? हम सावधान इंडिया में आपसे न जाने कितनी बार कहते हैं कि प्लीज अफवाहों पर विश्वास मत कीजिए, अंधविश्वासी मत बनिए, अपनी आंखें, अपने कान, अपने दिमाग को खोल कर रखिए ताकि आप और आपके अपने सुरक्षित रहें। लेकिन यहां तो बिल्कुल उल्टा ही हो रहा था। यह बिल्कुल साफ था कि बच्चों की किडनैपिंग काली गाड़ी में हो रही थी, लेकिन गांव वाले किडनैपर्स का पता लगाने के बजाय हिमली के पीछे पड़े हुए थे। किडनैपर्स को पकड़ने में जितना टाइम लगने वाला था, बच्चों पर खतरा उतना ही बढ़ते जा रहा था। भाभी, ओ भाभी, 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 हिमली भाभी। जयेश भाऊ तुम्ही? आप ठीक है? वो मैं गांव में किसी के उठने से पहले ही नहा लेती हूँ। नहीं तो अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। कल रात पूरे गांव को पता चल गया कि बच्चों के गायब होने के पीछे किसी काली गाड़ी का हाथ है। क्या? पर क्यों? वही पता करने तो मैं पुलिस स्टेशन जा रहा था। सोचा रास्ते में आपको ये बताता चलो ताकि आपका डरना कम हो जाए। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं, मैं अभी पहुंचना है ना, इसके लिए मैं अभी वहां। नहीं, आप बैठिए ना, मैं चाय बना के लाती हूँ। अच्छा ठीक। इसे लेके चलो। मिठाई के लिए रुको, कुछ नहीं किया, पूरी रात तंत्र मंत्र करके साफ हो गया ये। इसका शुद्धिकरण तो हम करेंगे। रुको, छोड़ो इसे। क्या पागलपन कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो। अरे काली गाड़ी का बहाना बनाकर आप उसे बचा रहे और ये तंत्र मंत्र करती रही। 550 लोग हैं दहली गांव में, और उसमें से 548 तो हमें रोकने के लिए तैयार है। अब हम आर्मी फोर्स तो नहीं है ना। तो आर्मी को बुलाइए, आरपीएफ को बुलाइए, कुछ भी कीजिए, वरना वो लोग उस औरत को मार डालेंगे। डॉक्टर साहब, हमने बैकअप बुलवाया है, लेकिन उन्हें यहाँ आने के लिए वक्त लगेगा। कितना वक्त लगेगा? ये कोई आधा एक दिन। तो आकर लाश ले जाइए उसकी हमारे गांव से। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, आप गांव में घुस नहीं सकते, लेकिन गांव के बाहर रहकर तो काम कर सकते हैं। क्या आप ये पता लगा सकते हैं कि हमारे गांव में काली गाड़ी में कौन आता जाता है? कोई नहीं डॉक्टर साहब। गांव के एक तरफ नदी और दूसरे तरफ हाईवे, जहाँ पे हमेशा नाकाबंदी रहती। बाहर से कोई नहीं आ सकता। हाँ, अगर कोई होगा तो वो गांव में ही होगा। गांव में तो गिनी चुनी 4-5 गाड़ियां ही हैं, और काली गाड़ी, गांव वाले तो काले रंग को अशुभ मानते हैं, इसलिए काली गाड़ी। हाँ, ये हो सकता है कि हाल ही में किसी ने गाड़ी खरीदी, लेकिन फिर वो गाड़ी गांव में छुपाएगा कहां? अजय, एक काम कर, नागपुर तालुक्याला जा, वहाँ के हर एक शोरूम, आसपास के मार्केट में पूछताछ करो। काले रंग की गाड़ी किसी ने खरीद तो नहीं ली, और खरीदी है तो किसने खरीदी है, मुझे पूरे डिटेल्स चाहिए। निकाह तुम्हें जल्दी कीजिए इंस्पेक्टर साहब, वरना आप लोग जानते हैं वो लोग क्या कर सकते हैं। पैरों में वही निशानी। जीजू, मेरा बेटा, क्यों मारा मेरे बेटे को? देखो कैसे अपने जैसे बना के काट दिया इसको। पैर की 3 उंगलियां भी काट दी है इसकी।
भाव शांत हो। पुलिस क्या कर रही है यहाँ? क्या कर रही है पुलिस? भाव शांत। शांत हो जा भाव। तेरा दूसरा हाथ भी तोड़ देंगे। बोल, जल्दी बोल। अरे इसे दर्द थोड़ी होगा, खुद पे जादू टोना करती है ये। तो फिर ऐसा दर्द देंगे इसको अभी? नहीं और नहीं, ये अगर मर गई ना तो मुझे मेरा बेटा नहीं मिलेगा। इसे ना यही ताले में रोकते हैं, कल सुबह देखते हैं। नहीं, सिर्फ ताला इसे नहीं रोक पाएगा। तुम दोनों यही रात को रुकना। हाँ, खाना मैं मेरे घर से भिजवा दूंगा। ठीक है। चलो चलो। अरे निकम्मे सो रहे हैं। अरे अंशीराम, अरे मतलब वो कोई बात तो नहीं की? हाँ चलो, मैं बेहोश हो गया था। अरे ताला तो टूटा हुआ है। अरे भाग गई वो। चलो चलो। वो इधर देखो। चलो। अरे वो हिमली भाग गई। अरे पूरे गांव में खबर कर दो और चारों तरफ अपने आदमी भेजो उसको ढूंढने के लिए। अरे उसका अब क्या फायदा? उसने तो मेरे बच्चे के साथ अब तक। तुम लोग एक काम करो, तुम लोग इस रास्ते जाओ, मैं इसके साथ इधर जाता हूँ। चलो चलो चलो। हाँ? हाँ? अरे लगता है इसी रास्ते से गई होगी वो। चलो। हाँ? ये क्या? किसी बच्चे का लगता है। हाँ सुनो, ये तो चलो चलो। तुम लोग सब यहाँ पर? कभी तुमने हिमली भाभी? आओ सोड़ा। वो भाग गई है जयेश, वो भाग गई है जयेश। मंदिर के पीछे के पेड़ पे उसकी साड़ी मिली और ये बैग मिला है। ये बैग तो मेरे हाथ का है। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा अंधू, मेरा घर उजड़ गया रे देवा। मेरा अंधू का बैग है ये। मेरे बेटे को कहाँ लगी है? मेरा बच्चा, मेरा घर उजड़ गया रे भगवान, मेरा बच्चा। भाव 6 मई के परीक्षा के बाद तो मेरा बच्चा घर आ रहा था। मेरा अंधू भाव, मेरे बच्चा। चलो ढूंढते हैं उसे। अब छोड़ेंगे नहीं उसको। मुझे बस मेरा बच्चा वापस चाहिए। लेकिन अब उसे ढूंढे कहाँ? भाभी आप मेरी बात सुनिए। अब इस जगह में बहुत ज्यादा खतरा है। आप किसी दूसरी जगह जाके क्यों नहीं रहती? क्या कदान में मजदूरों के झोपड़े में रहूं? मैं जानता हूँ इस वक्त तो कहाँ होगी। तो मैं मेरे बच्चे को वापस लेकर आऊंगा। चलो चलो मेरे साथ। मेरा बच्चा। देखेंगे उसको। नहीं हमारे बच्चे को। हाँ? ऐसे कैसे लेके जा सकते? चलो। ये देखो, यही है वो घर। आ जाओ।
कहाँ छुपी है? रुको, पीछे हटो। इमली, पहले ये बता तू वहां से बाहर कैसे निकली? क्योंकि चाबी तो प्रताप के पास थी। आपने तो निकाला था मुझे कल रात को। आपने दरवाजा खोला और कहा कि जाके कहीं छुप जाओ। हाँ सर, डॉक्टर साहब, आप गांव वालों को थोड़ी देर के लिए रोक के रखिए, हम बस वहीं पहुंच रहे हैं। क्यों? हमें एक सुराग मिला है। हमने जब गैरेज में पूछताछ की तो हमें पता चला काले रंग की गाड़ी किसी ने खरीद तो नहीं ली, लेकिन किसी ने अपने ही गाड़ी को काले रंग से पेंट जरूर किया। ठीक है। मैंने किसी को नहीं मारा है। नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा है। कैसे खाती है हमारे बच्चों को? क्यों खाती है? सुनो, इधर जल्दी आओ। काली गाड़ी निकालो। गाड़ी? कौन सी काली गाड़ी? अरे मैं प्रताप सेठ का आदमी हूँ। उस काली गाड़ी के बारे में पूरे गांव को पता चल गया है। सारे गांव वाले इधर ही आ रहे हैं, मारेंगे पकड़ के तुमको। तुम सोच क्या रहे हो? जाओ जल्दी चाबी लेके आओ, जाओ। एक बार रुक जाओ। मेरा बच्चा बीबू, मेरा बच्चा बीबू तो आ गया। तो कहाँ था? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? बीबू, मेरा बच्चा आ गया। बस अब अपना नाटक बंद कर प्रताप। बीबू ने मुझे सब सच बता दिया है। तुम्हें कहा था ना इससे कि लुका छिपी खेलते हैं, जाके उस काली गाड़ी में छिप जा। बोल, क्या किया तूने हमारे बच्चे के साथ? क्यों तूने हमारे बच्चे के साथ ऐसा किया? बोल। 1.5 साल से मेरा धंधा नहीं चल रहा था। एक दिन दुबई से मुझे फोन आया, कुछ बच्चे चाहिए, मुझे अच्छे पैसे मिलने वाले थे। और फिर तुमने सारा दोस्त उंगली पे डालने का प्लान बना लिया। इमली भाभी को बाहर निकालो। इसका मतलब तूने मेरे जीतू को मारा? जल्दी निकालो इमली भाभी को। बोल बोल। शेख ने बच्चा रिजेक्ट किया था और उसे मैं वापस गांव नहीं भेज सकता था, इसलिए कल रात का खाना भी तूने ही भेजा था ना? हाँ, बोल बोल बोल। भाभी जी, मैं जयेश। थोड़ी देर बाद बाहर आ जाना और जाकर कहीं छुप जाना।
जयेश भाऊ। भाभी भाभी मुझे माफ कर दो, मैंने भी आपको चेटकिन समझा। भाभी भाभी ईशु ईशु आजा। मुलांनो तुम्ही ठीक आहात ना? या इकडे आजा। घाबरू नका, आपल्याला घरी जायचंय ना? चला चलो लेके चलो। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक सन 2014 में हमारे देश की 156 महिलाओं को डायन या चेटकिन साबित करके जान से मार दिया गया था, जबकि इसकी रोकथाम के लिए 2013 में ही महाराष्ट्र में एक कानून बनाया गया था, एंटी सुपरस्टिशन एंड ब्लैक मैजिक एक्ट। और ये तो सिर्फ वो केसेस हैं जो रजिस्टर हुए हैं। हम बाहर से चाहे जितने भी बड़े बन जाएं, दुनिया के साथ जितना भी कदम मिलाने की कोशिश करें, लेकिन हम आज भी अपने अंदर की तकियानुसी रूढ़िवादी सोच से बाहर नहीं निकल पाए। और प्रताप जैसे लोग इसी नासमझी का फायदा उठाते हैं। हमारे देश में किसी भी शोषित महिला पर किसी भी तरीके का इल्जाम लगाना बड़ा आसान है, क्योंकि उसे साबित करने के लिए किसी भी लॉजिक की जरूरत लोग जरूरी नहीं समझते। हमें इसी नासमझी से लड़ना है, शिक्षा और अपने समझ के हथियार के साथ, बिल्कुल जयेश की तरह, लेकिन डर के नहीं, डट के। सावधान रहिए।